गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे +1 क्लास की बायोलॉजी की यूनिट 1 जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और चैप्टर 1 उसका चैप्टर 1 जो है वो है लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। क्या है बायोलॉजी? साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड living processes, or you may say that study of history of life forms on the earth। अर्थ के ऊपर जो लाइफ फॉर्म्स है उसकी हिस्ट्री को स्टडी करने को भी हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। आगे आया चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज़ लिविंग वर्ल्ड? तो द लिविंग वर्ल्ड जो होता है वो कंप्राइजेज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है आपका लिविंग वर्ल्ड, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, कई प्रकार के जीव जंतु। ठीक है, तो उन सब से मिलकर बना है आपका लिविंग वर्ल्ड्स। इन प्रेजेंट डे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपस में रिलेटेड हैं। एंड आइदर टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, और जो एग्जिस्ट नहीं है अर्थ के ऊपर उनसे भी आपस में रिलेटेड है। सबसे पहले आपके साइंटिस्ट आए अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर जो है उनका बर्थ हुआ 1904 में, 5 जुलाई 1904 में। तो उन्होंने दिया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। Ernst Mayr given the biological concept of species। तो वो थे 1000 बोल सकते हैं, 100 भी क्या, 1000 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे वो। He was Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of 20th century। ठीक है, ये सारी बातें जो है अर्नस्ट मेयर के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे नीट वगैरह के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अर्नस्ट मेयर गिवन द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, और ही वाज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, और उसको 20th सेंचुरी का डार्विन भी बोला गया। एंड आल्सो अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर एग्जेजिस, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटिस। तो उनको जो है वो अलेक्जेंडर एग्जिस का टाइटल भी दिया गया है। ही मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी उन्होंने ही दिया हुआ है। He also pioneered currently accepted definition of biological species। जो biological species की जो definition दी है, जो currently accepted है, वो भी अर्नस्ट मेयर ने ही दी है। अर्नस्ट मेयर was awarded the 3 prizes। तो अर्नस्ट मेयर को 3 अवार्ड्स मिले थे। पहला था वल्जान प्राइज़, वो मिला था उनको 1983 में। तो रिमेंबर दीज प्राइजेज़, ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइजेज़ हैं। तो पहला मिला था 1983 में बाल्जान प्राइज़। दूसरा मिला था इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994। एंड तीसरा था क्राफूड प्राइज़। हैंस ही वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। उसको जो है वो 3 अवार्ड्स मिले थे ना, इसी वजह से उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला गया है। एंड ही वाज डाइड एट द एज ऑफ 100। और जब वो 100 साल के हुए थे तब उनकी डेथ हो गई थी। 1904 में उनका बर्थ हुआ था एंड 2004 में उनकी डेथ हो गई थी। तो अब हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफाइंड ऑन द बेस ऑफ 5 करैक्टरिस्टिक्स। तो उनको हम 5 करैक्टरिस्टिक्स के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक आई ग्रोथ। जब भी हम
लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में आता है उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, यही बात आती है। बट ग्रोथ इज़ नॉट डेफिनेटिंग फीचर, ग्रोथ जो वो डेफिनेटिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी करते हैं, ठीक है, तो उसको नॉन डेफिनेटिंग फीचर में ऐड किया गया है। तो ग्रोथ क्या है, एक्सेप्शन है। और उसके बाद आया रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो ये भी एक्सेप्शन और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स में आया, ठीक है। तीसरा आया मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। चौथा आया कॉन्शियसनेस, उन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस होती है। पांचवा आया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है, तो उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले आया आपका ग्रोथ, तो ये तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसी होती है, एक्सेप्शन होती है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, दे शो इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो वो किस तरह की ग्रोथ करते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो क्या ग्रोथ होती है, द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म अक्कर, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, उसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है, उसकी एक्युमुलेशन की वजह से जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्लियर हुआ। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो और दे शो इंट्रिंसिक ग्रोथ, दैट इज growth of the organism occurs due to accumulation of the प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट तो आपको पता ही होगा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। तो बात आई अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी ग्रोथ करते हैं, दे शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, वो किस तरह की ग्रोथ करते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ करते हैं, मतलब कि लीडिंग टू चेंज इन द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डायमेंशन चेंज होती है नॉन लिविंग में, ठीक है। तो इस तरह से ग्रोथ होती है नॉन लिविंग में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं सेल डिवीजन से, ठीक है। जैसे एक सेल से 2 सेल हो गई, 2 की 4 हो गई, ठीक है, इस तरह से सेल जो है वो बढ़ती जाएंगी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती जाएगी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ग्रो बाय सेल डिवीजन, दे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। क्लियर हुआ। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वो ग्रोथ होती है तो उनका मास इंक्रीज होता है, ठीक है, और उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये क्वेश्चन बनता है आपका ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। क्या है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, तो इसके अंदर आए 2 कैरेक्टर, एक तो दे इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लियर हुआ। आगे आया इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, यूनिसेलुलर आपको पहले पता होगा कि यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल्ड। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, ये सिंगल सेल्स है ना, ये सिंगल सेल के बने होते हैं ना। तो इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स।
तो जो बैक्टीरिया और अमीबा होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स में होती है, मतलब कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। अमीबा और बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसी हुई, म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक साथ हुए, मतलब दोनों ही। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा, जब वो अमीबा जो है वो ग्रोथ करता है तो क्या होता है, इसका जो प्रोटोप्लास्ट इंक्रीज हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट इंक्रीज होता है तो वो मास में इंक्रीज हो जाएगा। जब वो मास में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फिर इसके दो हिस्सों में रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, 2 डॉटर अमीबी बना देगा, ठीक है। इस तरह से ये इसकी प्रोसेस क्या है, ये हो गई इसका रिप्रोडक्शन भी हो गया, और क्या हुआ, ग्रोथ भी हुई। ग्रोथ हुई, जैसे पहले उसकी ग्रोथ हुई, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, उसका मास, उसने मास गेन किया, ठीक है। मास गेन करने के बाद क्या हुआ, गेन करने के बाद वो फैलता गया और डिवाइड हो गया डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, ग्रोथ के साथ साथ में रिप्रोडक्शन भी हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, क्लियर हुआ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो म्यूचुअली इनमें क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होती है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अमीबा ने ग्रोथ करी, उसमें प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, उसका मास हुआ इंक्रीज, उसके बाद क्या हुआ, अमीबा जो वो डिवाइड हो गया 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है, सॉरी 2 डॉटर अमीबी में, ठीक है। अच्छा, आगे आया इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक तो पहले आपको बात क्लियर कर दूं, मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल्स। जब कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से, मैनी सेल से मिलकर बना होता है तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज मैनी सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इसमें प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गई, ठीक है, ये सब आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये जो हम बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होती है ग्रोथ, जो होती है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर में क्या था, इंक्लूसिव इवेंट्स था, और मल्टी सेलुलर में क्या हुआ, एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। आगे आया आपका पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आप सोच रहे होंगे एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हुआ है। एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब हुआ कि जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो साथ में नहीं होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। ग्रोथ होगी और रिप्रोडक्शन अलग से होगी, ठीक है। आगे आया आपका पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन अमीबा एंड प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ का जो है वो पैटर्न, किस तरह से ग्रोथ होती है एनिमल्स और प्लांट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आया ग्रोथ इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है, ठीक है। एनिमल्स शो डिफ्यूज्ड ग्रोथ क्या होती है, सच ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट बॉडी। क्लियर हुआ, मतलब कि एनिमल्स जो है वो डिफ्यूज्ड ग्रोथ करते हैं। डिफ्यूज्ड ग्रोथ ऐसी होती है जो हमारी पूरी बॉडी में होती है, ठीक है, ऐसी ग्रोथ जो फुल ऑन बॉडी में होगी। तो एनिमल्स की ग्रोथ कैसी होती है, पूरे शरीर की ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी टांग लंबी हो जाएगी या फिर उसकी पूंछ लंबी होगी, तो पूरे शरीर की ग्रोथ होती है। क्लियर हुआ, तो उस तरह की ग्रोथ को बोलते हैं डिफ्यूज्ड ग्रोथ, ठीक है। एनिमल्स शो डिफ्यूज्ड ग्रोथ, सच ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट बॉडी, ठीक है। दूसरी बात आई डिटर्मिनेट ग्रोथ। एनिमल्स और डिटर्मिनेट ग्रोथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है कि एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है,
उसके बाद जो है वो ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो एनिमल ग्रो अप टू अ सर्टेन एज इज कॉल्ड डिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है एनिमल ग्रो अप टू अ सर्टेन एज इज कॉल्ड डिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। क्लियर हुआ डिटर्मिनेट ग्रोथ। आगे आया ग्रोथ इन प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ जो होती है लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, ठीक है। लोकलाइज्ड मतलब कि स्पेशलाइज्ड लोकेशन के ऊपर होती है ग्रोथ प्लांट्स में, ठीक है। जैसे कि अब आपको पता होगा कि सूट एपिकल मेरिस्टेम प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो किससे होती है, SAM सैम रैम आपने सुना होगा। सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और अदर लोकेशन भी होती है जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम ETC। क्लियर हुआ। तो डिफ्यूज्ड जो हुई वो थ्रोट बॉडीज में हुई और डिटर्मिनेट ग्रोथ हुई जो कि सर्टेन एज पे रुक जाती है ग्रोथ, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। क्लियर हुआ। एनिमल्स की ग्रोथ कैसी कैसी होती है, तो डिफ्यूज्ड होती है, दूसरी डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है। आगे आया ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होती है, लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है प्लांट्स में, स्पेशलाइज्ड लोकेशन के ऊपर होती है, जैसे कि सूट एपिकल मेरिस्टेम पे होगी, रूट एपिकल मेरिस्टेम पे होगी, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम पे होगी, लेटरल मेरिस्टेम पे होगी, बस ये इन्हीं पार्ट्स पे होगी ग्रोथ जो होगी, ठीक है। आगे आया जो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है दूसरी हुई इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हुआ प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, तो पूरी लाइफ उनकी ग्रोथ होती रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम पे वो रुक जाएगी, ठीक है। तो पूरी लाइफ उनकी ग्रोथ होती रहती है। जैसे एनिमल्स की क्या थी, सर्टेन एज पे रुक गई, उसको बोल दिया डिटर्मिनेट। और एनिमल्स की क्या हुई, थ्रू आउट लाइफ हुई, पूरी लाइफ हुई, तो उसको बोल दिया इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। इन सम केसेस, कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें प्लांट्स जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो रोक देते हैं, रुक जाती है उनकी ग्रोथ, जैसे कि 100 मीटर के अबव हो गए या फिर 50 मीटर के अबव हो गए, तो उस टाइम जो है वो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इसका कारण जो होता है, तो वो क्यों रुकती है, एक क्वेश्चन ये बनता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों रुक जाती है ग्रोथ वो ग्रोथ रुकती है ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज़, ठीक है। वेस्क्यूलर टिश्यूज़ तो आपको पता होगा कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है, जो जाइलम होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। वो क्या करता है, जाइलम क्या करता है, पानी जड़ों से उठाता है और पूरे पार्ट्स तक जो है वो पहुंचाता है प्लांट्स के। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का काम होता है वो प्लांट से फूड लेता है और वो क्या करता है, वो पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है फ्लोएम, ठीक है। तो ये काम होते हैं इनके जाइलम और फ्लोएम वेस्क्यूलर टिश्यूज़ के, ठीक है। तो जब ये वेस्क्यूलर टिश्यू जो है जाइलम और फ्लोएम जो है वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है, तब जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, सर्टेन एज पे। तो इसका आंसर ये हुआ द प्लांट्स ग्रोथ स्टॉप्स ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज, ठीक है। आगे आया आपका ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ। ग्रोथ को जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं हम, पहले क्लियर कर दिया था क्यों नहीं लेते हैं, बिकॉज आपको पहले बता दिया था कि सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो आल्सो शो ग्रोथ। क्लियर हुआ। कुछ नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रोथ को शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया स्नो माउंटेन। स्नो माउंटेन आपको पता है बर्फ़ के जो बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं, तो क्या होता है उसमें ग्रोथ होती है, बर्फ़ पड़ रही है, माउंटेन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तो एक तरह की ग्रोथ है। तो वो लिविंग हो गए, नहीं हुए वो लिविंग। फिर सैंड डीन्स, जो सैंड डीन्स बनते हैं, हवाएं क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सारा रेत ले आती हैं,
बड़े बड़े टीले बना देते हैं रेत के, ठीक है, उनकी ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या लिविंग हो गए? नहीं हुए लिविंग, ठीक है। आगे आगे आपका क्रिस्टल्स इंक्रीज इन साइज, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो साइज में इंक्रीज होते हैं, तो क्या ये लिविंग हो गए? नहीं हुए। तो ये कारण है कि उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में हमने नॉन लिविंग को नहीं लिया है, ठीक है। पर एक बात ये भी है, जो स्नो माउंटेन होते हैं वो क्या होते हैं? ये प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे पिघल जाएंगे तो माउंटेन नहीं रहेंगे, ठीक है। और जैसे सैंड डीन्स, ये भी अगर हवाएं जो है वो हटा सकती हैं इनको भी, ठीक है। क्लियर हुआ? सैंड डीन्स जो है वो किस तरह का ये कर रहे हैं? एक्सटेंसिव ग्रोथ है ये सैंड डीन्स की, ठीक है। एक्सटेंसिव ग्रोथ मतलब ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? एक्सटेंसिव होती है, ठीक है। एक्सटेंसिव का मतलब था ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, जब आउटसाइड से मटेरियल इकट्ठा हो जा रहा है तो उसको क्या बोल दिया हमने? एक्सटेंसिव ग्रोथ, ठीक है। जैसे हवाएं अपने साथ बहुत सारा रेत ले आई इकट्ठा करके, तो उन्होंने सैंड डीन्स बना दिए, तो इस तरह से वो बन गई एक्सटेंसिव ग्रोथ, ठीक है। क्लियर हुआ एक्सटेंसिव ग्रोथ? और पीछे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या था? इंट्रूसिव ग्रोथ था, ठीक है। इंट्रूसिव ग्रोथ में क्या था? वो बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्म की वजह से हो रही थी, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। क्लियर हुआ? इंट्रूसिव ग्रोथ में ग्रोथ कैसे हो रही थी? प्रोटोप्लाज्म की वजह से हो रही थी इनसाइड द बॉडी, ठीक है, वो लिविंग में हो गया। और नॉन लिविंग में एक्सटेंसिव हो गया ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर हुआ? और जो लिविंग था उसमें कैसी थी? इरिवर्सिबल थी ग्रोथ जो है वो प्रोसेस, ग्रोथ की प्रोसेस जो थी वो इरिवर्सिबल थी, यानी कि वो वापस नहीं हो रहा था वो, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही थी वो कैसी है? रिवर्सिबल, यानी कि वापस जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रही है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? तो अब हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं पूरे मटेरियल को। तो क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा लिविंग वर्ड के बारे में, ठीक है। लिविंग वर्ड क्या है आपका? ठीक है, ये जो है वो कंप्राइजेज ऑफ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है। इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपके साइंटिस्ट आए अर्नस्ट मेयर, उन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया, स्पीसीज का बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो उनको जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे वो, और हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, जिनको 20th सेंचुरी का डार्विन बोला गया। उनको जो है वो अलेक्जेंडर एग्जिस का प्रोफेसर की उपाधि दी गई। उसके बाद जो है वो उन्होंने जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज दी है। उसके बाद आया आपका अर्नस्ट मेयर को 3 प्राइजेज मिले हैं, 3 अवार्ड मिले हैं, जो वो है बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ और क्राफ्टवुड प्राइज़, ठीक है। तो इसको बोला हमने ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, तो इनको मिला है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। और 100 ईयर्स की एज पे वो है वो डेथ हो गई उनकी। उसके बाद आया करैक्टरिस्टिक्स हमने 5 करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी ग्रोथ, दूसरी पढ़ी रिप्रोडक्शन, तीसरी पढ़ी मेटाबॉलिज्म, चौथी पढ़ी कॉन्शियसनेस और 5वीं पढ़ी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले आई ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये थी एक्सेप्शन और नॉन डिफाइनिंग फीचर। उसके बाद आया मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये है आपकी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती, नो एक्सेप्शन होती है, और ये है आपकी डिफाइनिंग फीचर्स। उसके बाद आया सबसे पहले हमने पढ़ी ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ जो होती है वो एक्सेप्शन होती है, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। बट कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं वो जो है वो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है।
तो लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, ठीक है। और नॉन लिविंग में ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, वो एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है, ठीक है। और आपका एक ये आया आपका इंट्रिंसिव ग्रोथ क्या होती है, इंट्रिंसिव ग्रोथ होती है इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसकी एक्युमुलेशन की वजह से होती है, ठीक है, लिविंग में। तो वो हुआ आपका इंटेंसिव ग्रोथ। और नॉन लिविंग में होती है एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, तो ये हुआ आपका एक्सटेंसिव ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनमें ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीजन से होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। ट्विन करेक्टर में क्या हुआ, दे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक तो वो मास में इंक्रीज होते हैं, दूसरा उनका नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो वो इंक्रीज होते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्विन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। सबसे पहला आया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होती है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होती है, यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों जो है वो एक साथ होते हैं। जैसे कि वो साइज में इंक्रीज होते हैं, उसके साथ साथ में उनका रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, यानी कि वो अलग अलग होते हैं। ग्रोथ अपनी जगह होगी, रिप्रोडक्शन अपनी जगह होगी। उसके बाद आया आपका पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल और प्लांट्स में जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है वो सबसे पहले है एनिमल्स में ग्रोथ। तो एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है वो सबसे पहले डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है। डिफ्यूज का मतलब हुआ कि ग्रोथ जो है वो पूरी बॉडी में होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पार्ट में होगी या दो पार्ट में होगी, पूरे जितने भी बॉडी के पार्ट हैं उन सब में ग्रोथ एक साथ होती है, ठीक है। तो और दूसरा आया डिटर्मिनेट ग्रोथ। एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज तक होती है, तो उसको बोला हमने डिटर्मिनेट ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ जो कि एक सर्टेन एज तक होती है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ। उसके बाद आया ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है, यानी कि प्लांट्स ग्रो एट स्पेशलाइज्ड लोकेशन। स्पेशलाइज्ड लोकेशन के ऊपर ही ग्रोथ होती है, जैसे कि सूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर हो गई, रूट एपिकल मेरिस्टेम पे हो गई, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम पे हो गई, ठीक है। आगे आया आपका इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। उनके अंदर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, यानी कि प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें क्या होता है वो पूरी लाइफ तक होती है, ठीक है। द ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। ऐसी ग्रोथ जो है थ्रू आउट लाइफ होगी, ठीक है। ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। तो प्लांट्स के अंदर होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि प्लांट जो है वो रुक जाते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ना रुक जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो वो रुकती है इन एब्सेंसी ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़। वेस्कुलर टिश्यूज़ की इन एब्सेंसी की वजह से होती है, ठीक है। जैसे जाइलम और फ्लोएम हो गए, ठीक है। आपको फंक्शन तो पता ही है, जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स, एंड फ्लोएम का काम होता है इसको प्लांट्स के अंदर फूड को सारे पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है। ये आपका फ्लोएम का काम हो गया, क्लियर हुआ। और ग्रोथ जो है लास्ट में ग्रोथ जो है वो क्या है, डिफाइनिंग फैक्टर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ को शो करते हैं, इस वजह से उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखा गया है ग्रोथ को, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो उससे पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।